दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था आरव। न मां रही न बाप की कोई याद। रिश्तेदारों ने पाला पर बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह। और फिर जिंदगी ने उसे रोज तानों की आग में झोंका, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने हालातों को सीढ़ी बनाया और चल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। छोटा सा गांव, टूटी सी झोपड़ी जहां बिजली आधे दिन रहती और बारिश में रास्ते दलदल बन जाते। आरव वहीं रहता था। उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन जिम्मेदारियों से झुकी हुई पीठ। चाचा चाची रोज ताने मारते। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा इसे पालने का। अगर इसे सड़क पर छोड़ भी दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आरव चुप रहता, पुरानी फटी किताबें ताकता और सोचता, जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। एक वक्त था जब वो गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्र था, लेकिन मां की मौत के बाद चाचा ने साफ कह दिया, अब स्कूल छोड़, कुछ कमाने की सोच। पहला काम मिला दूध वाले भैररो लाल के यहां। सुबह 5 बजे उठना, भैंसों को चारा, दूध निकालना और मोहल्लों में डिलीवरी। महीने के सिर्फ 500 रुपए, पर तानों और डांट की कीमत पर। एक दिन दूध गिरा, भैररो लाल ने चिल्ला दिया, अनाथ है, काम तो ठीक से कर। आरव ने उसी दिन वो काम छोड़ दिया। फिर हलवाई की दुकान, फिर आटा चक्की। हर जगह मेहनत, कम पैसे और कोई इज्जत नहीं। एक दिन सर्दियों में उंगलियां सुन्न हो गईं और गरम देगची हाथ पर रख दी गई। तब आरव ने समझा, जहां इज्जत नहीं वहां मजदूरी भी बोझ बन जाती है। फिर मिला काम गांव के बाहर ढाबे पर बर्तन धोने का। सुबह 6 से रात 11 बजे तक बिना छुट्टी। 3000 रुपए और 2 टाइम का खाना। पर यही काम उसकी किस्मत पलटने वाला था। ढाबे के मालिक बब्बर सिंह को उस पर भरोसा नहीं था। अनाथ है, जाने कब भाग जाए। लेकिन कुछ महीनों में आरव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से भरोसा जीत लिया। अब वो सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभालता, हिसाब रखता और सैलरी हो गई 6000 रुपए। रात को अकेले बैठकर अपनी डायरी में लिखता, आज पहली बार किसी ने मुझे भैया कहा। अब लगता है मैं कुछ बन सकता हूं। जब झोपड़ी की छत से टपकते पानी ने थाली में गिरना शुरू किया तो आरव ने ठान लिया, सबसे पहले अपना घर सही करूंगा। 2 महीने तक हर दिन रुपए 100 बचाए। फिर खुद ही छत की मरम्मत की। दीवारों को लीपा, पलंग खरीदा, पुराना बल्ब और छोटा पंखा लगाया। अब छत टपकती नहीं थी और पहली बार वो चैन से सोया। एक दिन आरव ने बब्बर से पूछा, भैया आपने कब सोचा था खुद का ढाबा खोलने का? बब्बर बोला, जब दूसरों के लिए काम करके पैर मजबूत हो गए तब। बस वहीं से आरव ने ठान लिया, अब खुद के लिए काम करूंगा। गांव के पुराने बस स्टैंड पर एक टूटी दुकान देखी। मालिक से बात की, किराया कम रखिए, सफाई मैं खुद करूंगा। 200 रुपए किराया तय हुआ। झाड़ू, पोछा, ब्लीचिंग पाउडर और हिम्मत लेकर आरव ने दुकान को चमका दिया। नाम नहीं रखा, बस एक सोच थी, नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहले दिन चोले पूरी 10 रुपए प्लेट में बेचे। एक किसान बोला, इतनी गर्म पूरी तो कस्बे में भी नहीं खाई। पहले दिन 300 रुपए कमाए। रात को डायरी में लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं, अपने दम पर खड़ा हूं। अब रोज की कमाई 500 रुपए तक पहुंची, लेकिन खुद के लिए ना नया मोबाइल, ना महंगे कपड़े। बस सफाई और सच्चाई उसकी दुकान की पहचान बनी। एक दिन एक बच्चा दुकान के पास से गुजरा, भूखा था। आरव बोला, खा ले, पढ़ाई मत छोड़ना, पैसे की चिंता मत कर। अब रोज 2 से 3 बच्चों को खाना देता, बिना नाम के, बिना दिखावे के। 4 से 5 महीने में उसकी कमाई 12,000 रुपए तक पहुंची। हर महीने 2 बच्चों की फीस भरता, किताबें देता। स्कूल में एक दिन मास्टर बोले, इन बच्चों की मदद एक ऐसा इंसान करता है जो कभी खुद स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था। गांव तालियां बजा रहा था और आरव चुपचाप अपनी दुकान पर भुजिया तल रहा था। एक बच्चा दौड़कर आया, भैया आप ही हो ना? आरव मुस्कुराया, खाना गर्म है, पहले खा ले, बातें बाद में। दोस्तों, आरव ने हमें सिखाया कि अगर इरादा नेक हो तो कोई हालात, कोई ताना, कोई गरीबी आपको नहीं रोक सकती। सच्चाई, मेहनत और सेवा, यही वो नींव है जिस पर एक सच्चा इंसान खड़ा होता है। अगर आपको आरव की यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए ट्रूथ ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच्ची कहानियां यहीं मिलती हैं। धन्यवाद।